हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एट दिस प्लेटफॉर्म। तो मैं रॉबिन आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स में। तो देखिए, अभी तक हमने अपने इस 11 सितंबर यानी कि 2018 मेंस सॉल्यूशन के डिस्कशन में 3 पार्ट डिस्कस किए हैं, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है। एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर ली है एंड द लिंक ऑफ दिस प्लेलिस्ट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चंस को। दिस इज समथिंग अबाउट मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी सी आपको 3 नंबर दिए गए हैं यानी 3 फ्रैक्शंस हैं जिनके बारे में आपको रिलेशन दिया गया कि भाई सी सबसे बड़ा है और ए सबसे छोटा है। इफ़ सी इज़ डिवाइडेड बाई ए, यानी कि आपको बोला गया कि अगर आप सी को ए से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 5/2, विच एक्सीड्स बी बाई 7/4, यानी कि सी बाई ए एक्सीड करता है बी से कितने यूनिट से, 7/4 से। ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया। अब यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी बाई ए जो कि कितना है 5/2 माइनस हो जाएगा 7/4। यहाँ से अगर मैं 4 एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा आपके पास 10 - 7, यानी कि बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है 3/4। तो पहले 2 रिजल्ट से आपने बी की वैल्यू कैलकुलेट की है। देन देखिए, आपको लास्ट में दिया गया है तीनों फ्रैक्शंस का सम 111/12। तो वहाँ पर मेरे पास बी की वैल्यू है। अब ए और बी की वैल्यू का मेरे पास रेशियो फॉर्मेशन है, तो वहाँ पर मैं एक्स अननोन लेकर वहाँ पर पुट करूँगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2x, प्लस बी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 3/4, सी की वैल्यू कितनी है 5x। अब इसकी वैल्यू दी गई है 12 × 1 12 एंड 11 का सम 23 देगा, एंड देन डिवाइडेड बाई कितना मिलेगा आपको 12। तो यहाँ से 5 और 2 कितना हो गया आपका 7x हो गया। अब इसे 3/4 को मैं इधर ले जाऊँगा तो ये 3/4 आएगा। 4 आपका 12 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 23 - 9, यानी कि ये आ गया आपके पास 14/12। अब ये वैल्यू अगर आपके पास है 14/12 तो 7 से 2 बार जाएगा, 2 से 6, यानी कि x की वैल्यू आ जाती है आपके पास 1/6। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है c - a, यानी कि 5x - 2x। ये किसके इक्वल आया 3x। अब x की वैल्यू पुट करेंगे 1/6 तो कितना आएगा, आंसर विल बी 1/2, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो देयर वर 2 स्टेटमेंट, जहाँ पर पहले स्टेटमेंट से आपने b का वैल्यू कैलकुलेट किया, देन उसके बाद आप वैल्यू पुट करते हैं टोटल सम में। वहाँ से आप c और a के जो अपने फैक्टर थे x की वैल्यू वो आपने निकाली, देन आपने c - a कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया गया है, बताना है इसका वैल्यू को जब हम 50 × 10⁻k से कंपैरिजन करते हैं तो k की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर ये जो नंबर आपको दिए हैं आपको इन्हें ध्यान से देखना है कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि 25.3 की वैल्यू आप मान लेते हैं वो हो गई आपके पास x, एंड 24.7 की वैल्यू आप मान लेते हैं वो हो गई आपके पास y। तो 253 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 10x, यानी कि 10x का क्यूब प्लस 10y का क्यूब आपके पास न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो जाएगा x² - xy प्लस y²। क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे, अगर 3 और 7 का यूनिट डिजिट पे देखेंगे 1 मिलता है, और अगर वैसे भी देखें 25 और 25 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 625। तो 625 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि 24 की वैल्यू थोड़ी सी कम है, तो 624.91 इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन होगा। अब देखिए, ऊपर से अगर मैं 1000 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा x³ प्लस y³। ठीक है, ऊपर से आपके पास x³ प्लस y³ है, नीचे बचा आपके पास x² प्लस y² अपॉन माइनस xy। अब उसके बाद क्या करना होगा, फैक्टर इसका अगर मैं ओपन करूंगा तो ये कितना बचेगा x प्लस वाई, एंड साथ में आ जाएगा आपके पास x² माइनस xy प्लस y², और डिनोमिनेटर में भी आपका यही वैल्यू है। अगर डिनोमिनेटर में भी यही वैल्यू है और 1000 आपका साथ में चल रहा है तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पर है आपका x प्लस वाई का सम, तो यहाँ पर देखिए x है ये y है, तो सम कितना हो गया 25, 24, 49 एंड 3 एंड 7 10, यानी कि 50 आपकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आती है 50 × 1000 इक्वल्स टू, कंपेरिजन किससे कराना था 50 × 10⁻k। तो 10⁻ कितनी है यहाँ पर, ये है 3 पावर। तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी k की, तो यानी कि k की वैल्यू आएगी आपकी 3, एंड देन ऑप्शन 1 नंबर 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है ट्रैवलिंग एट 60 km/h अ पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन इन अ सर्टेन टाइम। ही कवर्स, यानी कि वो कवर करता है 60% अपनी जर्नी का इन 2/5 ऑफ द टाइम। अब कितनी स्पीड उसे रखनी है जब उसको रिमेनिंग जर्नी ट्रैवल करनी है, सो दैट कि वो अपने डेस्टिनेशन को सही टाइम में पहुंच जाए। तो मेरे पास पहले वो टाइम होना चाहिए। अब अगर वो टाइम होना चाहिए तो मेरे पास डिस्टेंस होनी चाहिए। तो मैंने मान लिया कि भाई 120 किलोमीटर क्या है आपकी डिस्टेंस है।
आपकी यहाँ पर दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर है, तो मैंने 120 मान लिया ताकि मैं इसे जब डिवाइड करूँगा 60 से तो 2 घंटे मेरे पास टाइम आ जाएगा। इंटीजर वैल्यू होगी तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो आपके पास स्पीड कितनी है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर, तो मैं टाइम की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से आपके पास टाइम आ गया 2 आवर एज दी टाइम, जितना उसे लगेगा 120 किलोमीटर दूरी तय करने में। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया जाता है, ही कवर्स 60% ऑफ हिज जर्नी इन 2/5 ऑफ द टाइम। अब अगर उसने 60% अपनी जर्नी ट्रैवल करी है तो 120 का 60% कैसे निकालेंगे, 120 का 3/5 में निकाल सकता हूँ, क्योंकि 60% इज नथिंग बट 3/5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24, एंड 24 इंटू 3 आपके पास आ गया 72 किलोमीटर, ये आपने ट्रैवल कर लिया। ठीक है, 2/5 ऑफ द टाइम में। अब आपके पास टाइम कितना बचा, अगर आपके पास 2/5 टाइम आपने ऑलरेडी चल लिया, बचा कितना 1 - 2/5, या फिर 5 में से अगर 2 यूनिट आपने ऑलरेडी टाइम ट्रेवल कर लिया है तो 3 यूनिट बचेगा, यानी कि टाइम जो रिमेनिंग है आपके पास ट्रेवल करने के लिए वो कितना है 3/5 ऑफ टाइम, जो कि आपने निकाला था 2 आवर। अब इसे मैं वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आएगा 6/5 आवर। अब डिस्टेंस आपको रिमेनिंग कितना बचा है, आपके पास 120 था, इसमें से आपने 72 ट्रैवल कर लिया, तो 28 और 20 कितना हो गया आपके पास 42 किलोमीटर आपका और डिस्टेंस बचा है। अब इस डिस्टेंस को इतने टाइम में ट्रैवल कराने के लिए आपकी स्पीड क्या होगी, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था। तो आप क्या करेंगे, आपको स्पीड निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि दूरी कितनी है 48, समय कितना है 6/5, तो 5 आपका यहाँ पर आ गया, ये 8 हो गया, 8 इंटू 5 आपको इतना देगा 40 किलोमीटर पर आवर एज दी रिमेनिंग स्पीड, यानी कि रिमेनिंग जो डिस्टेंस बची थी उसको ट्रैवल करने में उसको कितनी स्पीड लेनी पड़ेगी 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा क्लियर हो जाएगा आपके यहाँ से, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बार ग्राफ है, तो क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर लेस देन 500। तो 500 आपका कहाँ पर है, यहाँ पर, इससे लेस देन कितना हो गया 30 एंड 45, यानी कि 75 आपके वर्कर्स हैं जो कि 500 से कम आपकी सैलरी यानी कि डेली वेजेस लेते हैं। अब इनका रेशियो किससे बताना है, वर्कर्स जिनकी डेली वेजेस क्या है 600 एंड अबव, तो 600 से ज़्यादा के कितने हैं 55 एंड 35, तो कितना हो गया 90, तो 15 से कट देंगे 5 एंड 6, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बस आपको डेटा दिया था, डेटा से आपको कैलकुलेट करना था एंड देन रेशियो निकालना था। आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए कि आपको क्विकली ये समझना है कि मुझे क्वेश्चन में करना क्या है। अब आप एक बात बताइए, साइन 81 को देखकर आप बोल सकते हैं कि ये cos 9 है, क्योंकि ये 90 माइनस, यानी कि cos 90 - 81 करूंगा तो cos 9 आ जाएगा। सेम अगर मैं इधर से करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास sec 90 - 81, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास sec 9। अब यहाँ पर हो गया आपके पास 2 cos 9 एंड यहाँ पर हो गया आपके पास 2 sec 9। ठीक है, अब डिनोमिनेटर की मैं बात करूँ तो sec 34 क्या होता है cosec 90 - 34, यानी कि कितना आ गया है cosec 56 सॉरी। अब इधर से अगर cos की बात करूँ तो cosec को मैं sec में तोड़ूंगा 90 - 25, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास sec 25। अब देखिए 56 एंड cos 56 दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं रिवर्सल होते हैं, क्योंकि आपका एंगल सेम है। ठीक है, अब इसी तरीके से cos और sec की बात करूँ एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि आपका एंगल सेम है, तो यहाँ से आपका 1 आ गया और यहाँ से भी 1 आ गया, यानी कि 1 और 1 आपका आ गया 2। अब देखिए cos 9 और sec 9 भी कट हो जाएगा, क्योंकि दोनों फिर से एक दूसरे के रिवर्सिबल हैं। बचा आपके पास क्या 2 इंटू 2, एक 2 आपका और कट गया, बचेगा कि आपके पास सिर्फ 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैल्यू दिया गया है इक्वल टू है -12, तो यहाँ पर बस कैलकुलेशन का पार्ट है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ k इक्वल्स टू -12 अपॉन √2 प्लस √5 माइनस √3। अब ये वैल्यू है आपके पास, यहाँ से k की वैल्यू बतानी है। तो देखिए k की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको क्या करना होगा, इस वाले साइन के ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, देन वहाँ से कैलकुलेशन करनी होगी, यानी कि √2 प्लस √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √5 प्लस √3। अब यहाँ पर ये आपका a हो गया, ये b हो गया, यहाँ पर ये a है और ये b है, यानी कि ये a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मेशन देगा आपको a² माइनस b² का फॉर्मेशन, यानी कि आपके पास क्या आएगा -12 √2 प्लस √5 प्लस √3 एंड डिवाइडेड में क्या है आपका, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 5 एंड देन प्लस में आएगा 5 और यानी कि 2 √10 एंड आपके पास माइनस √3 का स्क्वायर कितना देगा 3।
अब कुल मिला के इसे सिंप्लीफाई करना है, देन फिर आपका नीचे क्या होगा, रूट की वैल्यूज होंगे, फिर आप उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली आपका कैलकुलेशन का पार्ट रहता है। तो इसका आंसर यानी कि कौन सा नंबर ऑप्शन होगा आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। सो दिस इज योर पार्ट, आप इसे होमवर्क में लिख लीजिए, आप इसे मुझे कमेंट में करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है और इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू बतानी है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ऑब्वियसली दिस विल बी कॉस 2 थीटा, ये सभी को पता होगा। यानी कि cos 2 थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, cos थीटा 2 थीटा विल बी इक्वल टू cos 60। अब यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूँगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 30। अब थीटा की वैल्यू 30 आ चुकी है, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 90, 90 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 देगा, ये √3 होता है, √3 का स्क्वायर क्या देगा 3 देगा, एंड 3 + 1 आपको आंसर देगा ऑप्शन नंबर 3 एज दी 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹18,000 इज लेंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली की बात की गई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, यानी कि थर्ड साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बना और जो फोर्थ साल के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बना, उसके बीच का डिफरेंस। तो आप मुझे बताइए कि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉलो कराते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि जो भी आपका रिजल्टेंट अमाउंट आता है आफ्टर अ कंप्लीट ईयर, नेक्स्ट ईयर क्या होता है, उसके इंटरेस्ट पर भी आपका वो परसेंटेज रेट लगता है, एंड देन जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उस पर भी लगता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया 18,000, अब 18,000 से एक साल बाद करूँगा, इसका 1/10 यानी कि 10% आपको कितना देगा, 1800, प्लस नेक्स्ट ईयर इस पर और आपका 10% डिस्काउंट रेट लगेगा, जो कि इसका 1/10 आपको कितना देगा, 180। यानी कि इस साल के बाद ये सम कितना हो गया आपके पास, 1800 और 180, ये हो जाता है आपके पास 086, कितना होगा 0, 8 एंड 9 एंड 1, यानी कि 1980 आपके पास सेकेंड ईयर के बाद आया। नेक्स्ट ईयर फिर आपको इसका 1/10 करना होगा, ये कितना देगा आपको 198, फिर टोटल सम करेंगे यानी कि 1980 करेंगे एंड 198 करेंगे, तो इस बार आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, 7 और 1 एंड 2, यानी कि 2178। ये आपके पास 3 साल तक की बाद का कार्यक्रम है। अब इसके बाद जो आपकी फोर्थ ईयर वाली इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी वो कितनी वैल्यू होगी, जो थर्ड ईयर के टोटल वैल्यू के एक्स्ट्रा वैल्यू होगी। अब वो जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो इसी का नेक्स्ट 1/10% क्रिएट करेगा, यानी कि कुल मिलाकर जो मुझे निकालना था वो निकालना था 2178 का 10%। तो क्या आ जाएगा ये 217.80 विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। वही वो डिफरेंस क्रिएट करता जो कि तीसरे और चौथे साल के बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट बनता। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। तो देखिए आपको यहाँ पर भी ध्यान से देखना है, कॉसेक आपके पास है, यहाँ पर सेक आपके पास है। क्या कोशिश कर सकते हैं कि भाई इस कॉसेक को मैं सेक बना लूँ। अगर मैं कॉसेक 65 प्लस थीटा की बात करूँ, कॉसेक 65 प्लस थीटा, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस 65 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो गया आपके पास, सेक 25 माइनस थीटा हो जाएगा। तो सेक 25 माइनस थीटा अगर ये हो गया आपके पास, तो ये यहाँ पर माइनस में है, ये प्लस में कट गया। इसी तरीके से tan स्क्वायर 20 को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 70 लिख सकते हैं। अगर आपको ये भी पता है कि भाई cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, cot स्क्वायर 20 माइनस 70 माइनस cosec स्क्वायर 70, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि पता होगा ना आपको एक्सप्रेशन कि भाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो जब आप इसे इधर लेकर आएंगे, 1 को इधर लेकर आएंगे, -1 बन जाता है, जो कि फॉर्मेशन यहाँ पर था, और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:7। तो यानी कि मैं ए और बी की इनकम की बात कर लेता हूँ, इनके बीच में आपके पास जो रेशियो है वो कितना है, 5:7। उसके बाद सेविंग आपको दिया गया है, सेविंग कितना है, 4,000 ए सेव करता है और 5,000 सेव करता है बी। अब उसके बाद आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बोला गया है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 66 2/3% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यानी कि ये जो परसेंटेज वैल्यू है किसके इक्विवेलेंट होती है, 2/3 के इक्विवेलेंट होती है। यानी कि अगर मैं बी के एक्सपेंडिचर को मान लूँ कि ये 3x है, तो एक एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, इसका 2/3, जो कि देगा आपको यहाँ पर 2x। अब यहाँ पर इसके साथ मैं वाई टर्म ले लेता हूँ,
अब आपको पता है कि भाई इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को घटा दूं यानी कि 5y माइनस 2x अगर मैं कर दूं तो मुझे सेविंग मिलेगा एज 4000। इसी तरीके से 7y माइनस 3x कर दूंगा तो मुझे सेविंग मिलता है यहाँ पे 5000। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी यानी कि 5 + 7 यानी कि मुझे 12 y की वैल्यू कैलकुलेशन करनी है और यहाँ से मुझे y की वैल्यू चाहिएगी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, x को कैंसिल करना होगा। इसके लिए मुझे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर कितना हो गया आपके पास, ये 15y माइनस 6x इक्वल्स टू 12,000 और नीचे क्या होगा आपके पास, ये 14y माइनस 6x इक्वल्स टू 10,000। अब इसे कैंसिल करेंगे, y बचेगा, y का वैल्यू आया है आपके पास 2000। यहाँ पर 2000 की वैल्यू पुट कीजिए। अब 12 × 2 कितना होता है 24, यानी कि 24,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो दिस वॉज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, जहाँ पर हम 2018 के मेंस के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। 11 सितंबर में पूछे गए पेपर का ये सॉल्यूशन है, जिसका ये चौथा पार्ट था। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, प्लस द बेल आइकन। आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर रेगुलर वीडियोज़ के लिंक आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए आप फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।